आपका इस चैनल पर। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा, बेसिक इंटरफेस ऑफ द एक्सेल। आज हम इस सेकंड वीडियो में समझेंगे होम टैब के अंदर जो क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट्स है, इन ग्रुप्स को समझने की कोशिश करेंगे। और इस बेसिक चीजों को समझने के बाद मुझे उम्मीद है अगर आप उससे प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा काम करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी हम एडवांस एक्सेल बचपन से जानते हैं, ऐसा भी नहीं है। या हम मैक्रोस बचपन से जानते नहीं। आपको बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, तो थोड़ा टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेकंड वीडियो की। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा, रोज, कॉलम एंड सेल्स। तो अभी ये जो कॉलम है, अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो क्या करेंगे, ये कॉलम सिलेक्ट हो गया। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अगर ये है, इसको हम इंक्रीज कैसे करें, डिक्रीज कैसे करें अभी, है ना। तो देखिए, इसको इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक देखिए, अभी जैसे मैंने इस डी कॉलम को सिलेक्ट किया, कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक करना और सिलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको आपको होल्ड करना है और आपको इसको राइट में इंक्रीज करना है। तो क्या होगा, ये आपका इसका विड्थ जो है इंक्रीज होता है, कॉलम का विड्थ इंक्रीज हो जाता है। यहीं पर अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इसका विड्थ रिड्यूस करना, कम करना, सेम प्रोसेस को हम लेते बीच ओके। यहीं पर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 कॉलम्स का जो विड्थ है उसको इंक्रीज करना। देखिए, फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया। आपने पहले कॉलम सिलेक्ट कर लिए। कैसे सिलेक्ट किया आपने, अपने अपने माउस पर लेफ्ट में क्लिक किया, उसको होल्ड करना। अब देखिए, आपने फिर से इस लाइन को पॉइंटर अपना रखा। अब क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, राइट की तरफ आइए। अभी आपने विड्थ कितना कर दिया, 30.7, राइट। ये आपने 30 कर दिया। तो अभी जो भी हमारे सिलेक्टेड कॉलम्स हैं, इनका जो साइज होगा वो 30 है। लीजिए, आपने सारे कॉलम्स का जो आपने सिलेक्ट किए थे, इसका विड्थ आपने बढ़ा दिया। और इसको कम करना तो कैसे करेंगे, फिर से आपने सिलेक्ट किया अपने सारे कॉलम्स का, ओके, यही कॉलम तेरा। आप यहाँ फिर से आप अपना पॉइंटर रखेंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे। लीजिए, मैंने इसमें इसको 10 कर दिया, देखिए 10.14, ओके। लीजिए, आपने कम कर दिया, है ना। इस कॉलम का विड्थ आपने कम कर दिया। अब एक और तरीका है, इसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप सिलेक्ट करने के बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद क्या करेंगे, मैंने कॉलम विड्थ, राइट क्लिक करिए अपने माउस में, कॉलम विड्थ ऑप्शन आएगा, आप इसको कर दीजिए, है ना। लीजिए, करेक्ट। आपका इसका विड्थ साइज इंक्रीज है। अभी इसको मुझे कम करना है, राइट क्लिक, कॉलम विड्थ आया, आपने कम, ठीक है। ऐसे ही हम रो के लिए करेंगे। ये देखो, रो को पहले आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप राइट क्लिक करिए, रो हाइट आ गया। अगर रो हाइट मुझे कितना 25 देखिए, हाइट इंक्रीज है। मल्टीपल रोज का हाइट इंक्रीज करना है, पहले हम सिलेक्ट करेंगे, इसको फिर से राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे रो हाइट को सिलेक्ट किया, 25 नाउ इंक्रीज, तो आपका हाइट इंक्रीज है ना दोस्तों, ठीक है। अभी कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आपको एक साथ सारे कॉलम्स और सारे रो का हाइट चेंज करना है, सारे
रोज का हाइट चेंज करना है, आपने पूरा रोज सिलेक्ट किया, इट मीन आपने सारी शीट को सिलेक्ट कर ली, राइट क्लिक करिए, रो हाइट पर आइए और आप इसको 15 करेंगे, सपोज आपको 15 करना है, राइट। आपने पूरी शीट का जो रोज था वो आपने उसका हाइट 15 सेट कर दी, क्योंकि यहाँ तो आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, राइट, कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप रखेंगे सेम सेम फॉर कॉलम, कॉलम के लिए भी हम ऐसा करेंगे, पहले आप सिलेक्ट कहाँ करेंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये कहाँ पर रखना है, ठीक है, ये हाईलाइट हो जाएगा। अभी आपको पूरा करेंगे, ये देखिए कॉलम आया, जब आप कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे तो कॉलम दिखाता है, जब आप रो पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तब आपको हाइट दिखाता है। तभी आप कॉलम विद आया, आपने क्लिक किया, क्या आया आपका, सपोज आपको इंक्रीज करना 30 करना, राइट, कॉलम विद, यानी कि पूरी शीट में जितने भी कॉलम्स हैं उनका हाइट, उनका विड्थ जो था आपने 30 सेट कर दिया, करेक्ट। तो अभी हमने क्या देख लिया, हमने यहां पर देखा कि हम कैसे हाइट और रो को का साइज इंक्रीज और रिड्यूस कर सकते हैं। सेम थिंग विथ सेल। अभी आप देखिए सेल में हम कैसे करें, ये आपका सेल है, ओके। अब इस सेल पे अगर मैं लिखता हूं, सपोज मैंने लिखा 11, अगर मुझे इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, सपोज लाइन के आगे कुछ नहीं लिखना है, तो मैंने एंटर मारा, पर्सन हमारा नीचे आ गया, लेकिन अब मुझे इसके आगे लिखना तो कैसे लिखूंगा, यानी कि कुछ हाईलाइट होना चाहिए तभी तो लिखूंगा। यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए, वो लेफ्ट क्लिक करिए, दो बार, ये देखिए ये जो कर्सर है ना वो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, स्पेस दीजिए, फिर आप लिखते हैं, ओके, एंटर, यानी आपने लिखा है। इसका एक और तरीका है, आप F2 भी प्रेस कर सकते हैं, ओके। अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो देखिए, अच्छा आपके आपके जो कीबोर्ड है वहां पर दिया हुआ है F2, F2 क्लिक करिए, ये कर्सर ऑटोमेटिक ही हाईलाइट हो जाएगा, और उसके बाद इसको देखिए आप लिख दीजिए, राइट। तो हमने सेल पे दी, ये तो मैंने बताया ही था कि अगर ये देखिए दो सेल में जा रहा है, इसमें इस सेल में लेके आना, रेफ टेस्ट कर दीजिए, रेफ टेस्ट यानी एक ही कॉलम में चीज आ रही है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए अगर मैं इस सेल में हूं, ओके, इस सेल का एड्रेस क्या है, D7, D कॉलम 7, अगर मुझे इस सेल के नीचे आना है, सेल के नीचे आना है, मैं एंटर क्लिक कर सकता हूं, नीचे आना, अगर मैं इसके राइट में जाना है, मैं टैब भी क्लिक कर सकता हूं, आपके कीबोर्ड में दिया हुआ टैब, लेफ्ट साइड में दिया हुआ, ये लीजिए लेफ्ट में आए, तो एंटर से हम नीचे आते हैं, टैब से हम राइट की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अब मेरे को वापस फिर से इसी सेल में जाना है, D7 में जाना है, कैसे जाएंगे, आपके पास एरो दी है, एरो बैक, बैक एरो आपके पास है, क्लिक करिए, बैक एरो पे, फॉरवर्ड का एरो भी है, वहां पर क्लिक करिए, आप आगे आएंगे। आपको ऊपर जाना है, ऊपर पर क्लिक करिए, आपको नीचे आना है, नीचे पे क्लिक करिए, नीचे। तो फिर ये एरो एरो की मदद से हम अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे चलते हैं। अब इस रिलायंस इंडस्ट्रीज में चलिए लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर देखिए, बैकग्राउंड कलर भी हमने देखा, फॉन्ट का कलर, ये फॉन्ट का कलर भी होता है, ये फॉन्ट का कलर भी आपने देखा। अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, हम साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, हमको कुछ स्टाइल देना है, हम स्टाइल भी दे सकते हैं, लीजिए ये स्टाइल है, लीजिए, और भी दूसरा कोई स्टाइल देख लेते हैं, ये लीजिए आपने स्टाइल भी दे, है ना। अभी हमको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक कर दिया, और हमने अंडरलाइन भी। अब देखते हैं कि
इसको थोड़ा सा नीचे कर, ये देखिए अब इस सेल में रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर लिखा हुआ है, बॉटम में लिखा हुआ है। अब मेरे को तो मिडिल में चाहिए, कैसे करेंगे, मिडिल, आपने यहाँ मिडिल पे क्लिक किया, डेटा आपका मिडिल में, ओके, अप डाउन, करेक्ट, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और इस पर जरूर जरूर इस पर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं मर्जर। मर्जर, ये देखते हैं मर्जर में भी हमारे पास 4 है, 4 ऑप्शन है, इसको देखते हैं। अब मेरे को मर्ज करना है इस सारे को, ये सारे सेल्स, नॉट पॉइंट, सेल्स, इन सेल्स को मर्ज करना है, मैं यहाँ पर टेस्ट लिखना है, क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, नीचे बॉर्डर करना है, यहाँ बॉर्डर, ओके, कुछ लिख देते हैं इसमें, तो चलिए लिखते हैं दलित, मिडिल में लाना है, मिडिल, ये क्या हुआ, ये मर्ज एंड सेंटर बोल रहा है। आप जिस भी सेल को मर्ज करना चाहेंगे आप मर्ज करेंगे और इस डेटा को आप को सेंटर में रख सकते हैं, ये देखिए लेफ्ट सेंटर, तो मर्ज एंड सेंटर डायरेक्ट आपको डेटा यहाँ पर दे। अब इसके अंदर और भी ऑप्शन है, मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस क्या, चलिए देखते हैं, मर्ज अक्रॉस में ये देखिए मैंने ये किया, देखते हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस में इसमें केवल सेल्स को एक एक रो में सेल्स को मर्ज किया, यहां पर ऊपर वाले मर्ज सेंटर में सारे सेल्स को उसमें मर्ज कर दिया, लेकिन यहां पर इसने केवल रो के सेल्स को ही मर्ज किया है, ध्यान से समझिएगा, ये देखिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बॉर्डर करता हूं तो आपको और अच्छे से मिलते हैं, ये देखिए, है ना, करेक्ट, तो आप फर्स्ट सेल में लिख सकते हैं, ये एक सेल बन गया, एक तरह से एक सेल बन गया, है ना। चलिए अभी हम तीसरे पे चलते हैं, मर्ज सेल, मर्ज सेल्स क्या, चलो मर्ज सेल, इसको करके देखिए, ये देखो देखो, ये नहीं, अब मैंने जो आपको यहाँ पर बताया ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। अगर आप देखिए क्या डिफरेंस है, क्या मैं ऐसे करके मर्ज सेल कर सकता हूँ, यस, ये ये जो मर्ज सेल के साथ अगर आप काम करेंगे पूरा सिलेक्ट करने के बाद इट विल वर्क एज ए मर्ज, तो इसमें चलो इसको मैं आपको डिफरेंस बता दूं, ये देखिए डिफरेंस देखा आपने, मर्ज एंड सेंटर, अगर मर्ज करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो सेंटर में डेटा आ रहा है, अगर आप इसमें मर्ज एंड सेंटर में वैसे ही काम करेंगे तो ये लेफ्ट कनेक्शन, लेफ्ट साइड में दिखा रहे हैं, करेक्ट, ओके। अनमर्ज के लिए आप सिलेक्ट करिए, आपको अनमर्ज नहीं चाहिए अनमर्ज, देखा आपका वैसे का वैसे नहीं, फिर से आपने वापस ले लिया, बॉर्डर नहीं चाहिए आपको, आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, ओके, नो बॉर्डर प्लीज एज इट इज, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, एक बार नहीं आए 2 बार कर लीजिए, ठीक है, इसमें आप वीडियो को देखिए और उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए। चलिए अब इसकी स्मार्टनेस को पढ़ते हैं, इसकी स्मार्टनेस कैसे है, अगर मैं इसमें 1, ओके, 2 लिखूं, अभी मेरे को इसको 10 तक लिखना है, ऑटो फिल करना, ऑटो फिल 10 तक, सपोज 10 तक, आप 100 तक भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आपने ये 10 तक लिखना है, आपको क्या करना है 1 और 2 ऐसे लिखना है, उसके बाद सिलेक्ट करिए, देखिए कर्सर कैसे आ रहा है 1 और 2 पे, और इसको आ रहा है ऐसे लेकर ये छोड़ दीजिए,
ऑटोमेटिक हमें जादू ऑटोमेटिक आप अपने काम को बहुत सेव कर सकते हैं, आपका टाइम बहुत बचेगा। स्मार्टली वी हैव टू वर्क। ठीक है, ये लिखिए। ऐसे ही अगर आपको संडे मंडे लिखना है, ठीक है, ये देखिए। ये क्या करता है, ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये पैटर्न को पकड़ लेता है। ये किस तरह का पैटर्न आप दे रहे हैं, संडे के बाद मंडे आता है तो ऑब्वियसली ट्यूसडे आएगा, है ना। और यहां पर अगर मैं जैन सब भी करता हूँ और आपको अगर फुल नेम के साथ लिखना है वो भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये इतना इंटेलिजेंट है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग करना है। दो लिखिए, फर्स्ट टू लिखिए, थर्ड से आप अपने आप इसको सिलेक्ट करिए, देखिए कैसे कर रहा हूं, है ना। ये लीजिए, आपको अपने माउस में लेफ्ट साइड में क्लिक करके इसको होल्ड करना। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अगर आपको यहां से 1 से लेकर 100 तक लिखना नहीं है, आप वो भी लिख सकते। चलिए देखो, देखो 1 2 1 2 आया, ये 11, ये 12 कर दो। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको हाईलाइट करते हैं, आपको समझ में आए। ये देखिए, हमने 1 से लेकर 100 तक काउंट लिख दिया इन विद इन अ फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स में हमने लिख दिया, है ना। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक चीजें हैं और मैंने थोड़ा सा वीडियो भी लंबा कर दिया है ये बताने में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत ही डिटेल के साथ में जा रहा है ना। एक इसमें और चीज आपको दिखाता है, एक चीज है, अभी हमने क्लिप बोर्ड में ये 3 चीजों को मैंने टच नहीं किया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे हम ये टिल अलाइनमेंट तक हम पूरा कवर कर लें। ये देखिए, अगर मैंने इसमें लिखा हुआ है संडे, संडे, ओके, कॉपी करना है, कॉपी किया, यहां पर हमको पेस्ट करना, हम पेस्ट कर सकते, पेस्ट कर दिया। यही चीज हमको अगर कट करना है, देखिए डिफरेंस, कट किया, मैंने यहां लिखना है क्या, पेस्ट, ये देखिए पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मेट पे है। अब देखिए, इसमें मैं कलर करता हूँ, येलो कलर किया, ठीक है, मेरे को यहाँ भी येलो कलर चाहिए, इस पूरे में चाहिए लिस्ट में। कैसे करेंगे, इसको क्लिक करूंगा, ये मैंने कर दिया। लेकिन अभी सेकंड में कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं 2 बार फॉर्मेट सेंटर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखिए, ये देखिए, और ऐसे सिंपल। अगर इसके एस्केप कर दीजिए, एस्केप आपके कीबोर्ड में दिया, उसके एस्केप करेंगे, फिर चल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एक छोटा सा कंटेंट पसंद आया हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।